अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम आपके लिए सोसाइटी एनालिसिस के अंदर अलीगढ़ वर्सेस मेरठ लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तादिम भाई, ये बताएं कि मेरठ सोसाइटी जो है आज की डेट के अंदर देखा जाए तो उसकी क्या स्टेटस है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह के हिसाब से, और जो मेन चीज़ है वो कि वहाँ पे बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। सलमान भी, अगर मेरठ के हवाले से हम बात करें तो मेरठ जो है आपका हाईवे की लेफ्ट साइड की सबसे स्ट्रॉन्ग सोसाइटियों में आती है। इसके अंदर जिस टाइम पे बाउंड्री वॉल नहीं थी, कंस्ट्रक्शन नहीं थी, उस टाइम के ऊपर इसके सराउंडिंग के अंदर काफ़ी जगह पे जो है कब्जे के मामला थे। ये उस टाइम के ऊपर भी सेव है। ये इसकी सोसाइटी के जो मैनेजमेंट थी उसने इसके ऊपर कुछ होने नहीं दिया कभी, और उसके बाद जब ये स्टार्ट हुए हैं अपनी डेवलपमेंट के ऊपर तो माशाल्लाह से आज जो है वो तकरीबन सारी की सारी फैसिलिटीज़ ये दे चुके हैं। उसके अलावा जो आपकी इसकी जो सोसाइटी की आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इजी है, बहुत प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है। इस वजह से लोग इसके अंदर रुझान करते हैं ज़रा, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन्वेस्टर जो होता है उसने रिहाइश नहीं करनी होती, उसको डॉक्यूमेंटेशन से सबसे ज़्यादा मसला होता है कि डॉक्यूमेंटेशन ईजी होनी चाहिए। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको सोसाइटी में मिल जाती है, एक ही दिन के अंदर मामला हो जाते हैं इसके, और कोई आप कह लेंगे अंडर टेबल कोई मामला नहीं होते हैं। तो इसलिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिहाइश के लिए भी आ रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर हाईवे के, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं। नहीं, ये पॉइंट तो बिल्कुल आपने सही दिया है, एक अच्छी और मुस्तनद जगह है। अब जिस तरह अलीगढ़ है, असल में जिस तरह मैं इसको इस तरह देखता हूँ चीज़ों को कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को एक तरीके से थोड़ा सा बेनिफिट दे रही होती है। अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम जैसे साफ़ी है और साथ में फिर हमने अलीगढ़ सेक्टर 5A जो है उसका भी कंपैरिजन किया था, तो हमने उसके अंदर एक चीज़ नोट की थी कि जिस तरह साफ़ी सोसाइटी है उसके अंदर 120 और 240 की कैटेगरी थी, तो अलीगढ़ के अंदर जो 5A सेक्टर है उसके अंदर आपको 120 और 240 की कमी थी। अब जिस तरह अब ये 9A1 9A2 है अलीगढ़ का, और मेरठ 9A है या 8A रखते हैं हम, 8A को थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो 400-600 की सिर्फ कटिंग है। इसके अंदर देखते हैं तो 120 240 400 और 600 की कटिंग आ जाती है। तो एक तरह से फिर ये दोनों सोसाइटियाँ एक दूसरे को फेवर दे रही होती हैं, इन द सेंस के जो हमारा बायर है वो अगर तो 200 गज नहीं लेना चाहता तो वो मेरठ के अंदर 240 के फार्मूला ले, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब इसी तरीके से जिस तरह कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा बजट कम है, तो वो 200 गज जो सबसे कम है अलीगढ़ में वो नहीं लेना चाहते, तो वो फिर 120 का मेरठ के अंदर आपको ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। अब जिस तरह क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल साथ साथ की पड़ोस की सोसाइटियाँ से दीवार का ही इसके अंदर डिफरेंस है। और दूसरा ये है कि फिर पानी बिजली गैस और कंस्ट्रक्शन ये दोनों जगहों पे अब तो बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, रोड पेमेंट है और जो डेवलपमेंट के काम है वो भी दोनों के अंदर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो फिर जिस तरह आपने एक बात बोली कि जी डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर और उन चीज़ों में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, बहुत बेहतरीन साफ़ सुथरा सिस्टम है। तो यही चीज़ आप अलीगढ़ के अंदर भी देखते हैं कि आप जाएं और वेरिफिकेशन है या और कोई मामला हैं, ड्यूज़ की मालूमात हैं या कोई और भी चीज़ है, वहाँ पे भी मतलब आपको ये कभी इस तरह के कोई इश्यूज नज़र नहीं आते। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ के हवाले से जो एक थोड़ा सा मेरठ से पीछे रह गई वो शुरू के अंदर, इसके अंदर जब ये कब्जे वगैरह की कहानियाँ चल रही थी तो इसके कुछ सेक्टर्स पे जब कब्जा हुआ था तो लोगों को ये था कि जो इनके सेक्टर्स बचे कहीं उस पर भी कब्जा ना हो जाए, तो इसलिए पे वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर उस टाइम पे नहीं गई थी, मेरठ पे चली गई थी इससे बराबर वाले सेक्टर में। अच्छा, जिस टाइम पे ये मेरठ और अलीगढ़ चले तो उस टाइम पे सराउंडिंग अंदर कोई इतनी ज़्यादा कामयाब सोसाइटी भी कोई नहीं थी, मेरठ अलीगढ़ ही चलते थे। लेकिन कब्जे की वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरठ में शिफ्ट की थी। अब थोड़ा से हालात बेहतर हुए हैं तो वो वापसी अलीगढ़ की तरफ लोगों का आने का रुझान हो गया। आपने देखा है घर भी बनने लगे हैं, सब मामलात हो रहे हैं वहाँ पे भी, सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने भी दे दी हैं। बस ट्रांसपोर्ट आ गई है, WR का आ गई, शॉप ही आपका वो 9A2 के कॉर्नर पे आ गया है। तो फैसिलिटीज़ इन्होंने अब सारी दे दी हैं, तो अब वो आपके सामने डेवलपमेंट भी अच्छी चल रही है। रोड के थोड़ा सा इशू है, मेन रोड अभी एक तरफ का कंस्ट्रक्टेड है, एक तरफ का नहीं है। अगर आपका अलीगढ़ वाला रोड बन जाता है तो वो भी एक्टिव हो जाएगा, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। बाकी जो मेरठ है, मेरठ के अंदर आपने 8A का कहा, 8A के अंदर मेरे ख्याल से 4-6 प्लॉट हैं 240 गज की वहाँ पे कटिंग, बाकी 400 और 600 है। मेजोरिटी तो हाँ, मतलब वही मेजोरिटी 400 और उसमें 600 ही है ना। 400-600 है। मेरठ 9A के अंदर जो आपको 120 जैसा प्लॉट जितने का मिलता है, अगर आप एवरेज देखें तो थोड़ी सी पेमेंट डाल के आपको 9A के अंदर वो अलीगढ़ के अंदर
आपको 200 200 मिल का जाता मिल है। जाता, बिल्कुल ऐसे ही। अब जितने का आपको मेरठ के अंदर 600 मिलता है, उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे अच्छी पेमेंट, उससे तकरीबन आप कह लें कि 50 लाख से लेकर 70 लाख रुपए के बिटवीन माइनस के अंदर आपको मेरठ में मिल जाता है 600 को, अलीगढ़ में मिलता है 600 गज का। तो अलीगढ़ और मेरठ के अंदर तकरीबन 50 लाख के एवरेज का फ़र्क आता है। मेरठ जो 50 लाख ऊपर जाती है, अलीगढ़ 50 लाख डाउन पे जाती है। तो लोग उसके हवाले से भी फिर मेरठ को अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बड़ी कटिंग वाले। वो कहते हैं कि हमें अगर 600 गज मेरठ में लेना है तो 50-60 लाख डाउन के अंदर हम अलीगढ़ में ले हाँ लेते बिल्कुल, हैं। साथ ही की तो सोसाइटी है साथ वो में तो। है और छोटी सोसाइटी है, इसके अंदर प्लॉट भी सारे बड़े हैं, तो इतने ज़्यादा वो जो है ना वो रश नहीं बनाएगा। मेरठ के अंदर आपको 120-80 कटिंग 240 की 400-600 मिलती है, तो एक जेंट्री बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन में आती है। नहीं, असल में तो जो बेसिक जैसे इनका डिफरेंस निकाला जाए, सेम सेक्टर है, सेम फैसिलिटीज़ हैं, जी। सेम लोकेशन है, सेम ही रूट है, कोई चीज़ में भी मतलब बस। फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो अलीगढ़ को एक तरीके से प्लस पॉइंट और माइनस दोनों ही मैं कहूँगा इसको, वो ये बनता है कि क्योंकि इसके अंदर जो क्योंकि जिस तरह 9A2 सेक्टर है इसका, उसके अंदर अब आपको बड़ी कटिंग मिलती है। तो अब बड़ी कटिंग का ये होता है कि जो लैंड डिवीजन है वो कम लोगों के हाथ में आती है, क्योंकि प्लॉट कम हो जाते हैं, साइज़ बड़ा होता है उनका। तो उस लिहाज से भी होता है कि जो प्लॉटों के अंदर जो मतलब जो सेल परचेज के हिसाब में हम देखें तो चीज़ें कम आती हैं उसके अंदर, यानी इतने ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं मिल रही होती प्लॉटों की। तो इसी तरीके से जैसे अगर 9A1 जो इसके साथ है उसको देखें हम, तो उसके अंदर भी यही चीज़ है कि उसके अंदर 400-600 की कैटेगरी ज़्यादा है, 200 गज की जो कैटेगरी है वो कम है उसके अंदर हिसाब में। अच्छा, इन दोनों को अगर कंबाइन करके हम देखें तो फिर तो 200 गज और कम हो जाता है, क्योंकि 400-600 की कैटेगरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उस लिहाज से एक जो मैं अपना एक पॉइंट मैंने जो अपने एक मेरा जो आइडिया है, मतलब लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं जाके, वो ये होता है कि जितना बड़ा प्लॉट होता जाता है ना उतना उसके अंदर उसकी सेल परचेज भी कम होती है, क्योंकि एक तो उसका बजट बंदे का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सरमाया लग रहा होता है, दूसरा फिर ये हो जाता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो हिसाब में अगर आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है उसकी जो कामयाब होने का जो तनासुब है वो उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाके आता है कि कितनी लोगों ने चीज़ें उसको कन्वर्ट करके घर बनाया है। उस लिहाज से देखा जाए तो अब जिस तरह आज के हालात के हिसाब में देखा जाए और पिछले 2 साल पुरानी भी बात हम कर लें अगर, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो मुझे यानी डिसएडवांटेज इसमें थोड़ा सा नज़र आता था वो ये था कि प्लॉट का साइज़ बड़ा है ना, तो उसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हैवी आती है। फिर उसके अंदर ये होता है कि जितने आप जैसे ट्रांसफ़र करवाना है या लीज़ करवाना है या कुछ भी करना है, उसकी ड्यूटी उसका हिसाब किताब बहुत ठीक ठाक हिसाब में चला जाता है। तो उस लिहाज से भी अलीगढ़ को थोड़ा सा ना ये डिसएडवांटेज है। अब इसी के अंदर जो मेरठ है ना, अब वो बात आपकी ठीक है कि जेंट्री जब मिक्स होती है तो उसके अंदर फिर डिस्टर्बेंस भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर तो जो आपके रोड साइजेस वगैरह हैं अगर वो ठीक हों तो फिर तो इस चीज़ से इतना मानी नहीं रखती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जैसे 120 की कैटेगरी है, वहाँ छोटा रोड है तो 240, 400, 600 के अंदर फिर ये होता है कि रोड बड़ा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अब ये है कि वहाँ पे इस चीज़ से ना उसको एक तरीके से मेरठ जो है ना वो जिंदा रही है ज़्यादा, क्योंकि बस। उसके अंदर कैटेगरी छोटी है ना, तो लोगों की सेल परचेज और हेर फेर ज़्यादा है उसके अंदर। अब अलीगढ़ को इससे कंपेयर जब करते हैं ना हम, तो उसके अंदर हेर फेर वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं होती। यानी अगर वहाँ पे अगर मुझे आज 5 प्लॉट मिल रहे हैं मेरठ के अंदर, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल रहे होंगे, और 2 में से भी हो सकता है कि एक भी कंफर्म ना हो रहा, क्योंकि रेटों के अंदर तनासुब भी बड़ा कभी आ जाता है चीज़ों के अंदर, क्योंकि जिस तरह अब एक रेट फिक्स हो जाता है ना, जबकि जी भाई इतने में ही देना है या इससे नीचे नहीं मिल रही चीज़, तो फिर वो होता है कि वो जो आपका बायर होता है ना वो कन्वर्ट होना शुरू होता है फिर एक दूसरा, क्योंकि पैसा वो ज़्यादा अरसे तक तो खुला रखेगा नहीं अपना। अब वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो फिर वो उसको फिर आपने कहीं और मूव कराना होता है, तो फिर वो एकदम मेरठ जो है फिर वो एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। मेरठ के अंदर आबादी आने की वजह ये कि उसके अंदर 120 और 240 की कटिंग थी। हाँ जो अलीगढ़ है उसके अंदर आज भी आबादी का तनासुब इसलिए कम है कि 400 और 600 वाली जो जेंट्री होती है ना उसको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। अभी आपके सराउंडिंग के अंदर अलीगढ़ मेरठ के सराउंडिंग में कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रही। जैसे आपके बाहर जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू है, बस रिक्शा टैक्सी बहुत कम मिलता है, रात के टाइम में मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है, रोड पर लाइटें नहीं हैं। अभी जो आपकी सराउंडिंग की जो आबादी है वो इतनी ऐसी नहीं है कि आप रात में अभी निकल सकें, कन्वीनियंस हो आपके लिए। तो इस वजह से जो है वो मेरठ और अलीगढ़ के बड़े प्लॉटों के अंदर रुझान कम है। जब मेरठ इसलिए कामयाब चली गई उससे छोटी कटिंग भी आ गई। अलीगढ़ के अंदर सारी की सारी बड़ी कटिंग है। एक बड़ी जेंट्री ने आना है तो उसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं।
वो इसीलिए इस तरफ को मूव नहीं करते। जिसके पास 600 गज का प्लाट होता है वो खुद भी पीछे गरीब नहीं होता, वो पीछे भी कहीं अच्छी जगह रहता है, वो बोलता है जब तक डेवलप नहीं होगा जब तक हम जाएंगे नहीं। नहीं वही बात है, फैसिलिटीज नहीं आना है है तो वो उसमें। आना तो मुश्किल है उसके। अच्छा दूसरा फिर एक और भी जो थोड़ा सा थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज में चला जाता है अलीगढ़ के, वो जिस तरह मेरठ है ना, इसका जो हमारा मेमार वाला जो रोड है ये बना हुआ है प्रॉपर और ये चलता हुआ रोड है। अब इसका जो अलीगढ़ का जो मेन रोड है जो आईपी सुमरो है हमारा, ये असल में ये पूरी कंस्ट्रक्शन भी तो नहीं कंप्लीट हुई ना इसकी, क्योंकि जो मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है जो एक ट्रैक इसका सीधा हुआ था जी। सिर्फ। अब जो मेरठ जो बिल्कुल अलीगढ़ के सामने जो गेट का जो रोड है वो तो वैसे ही अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो अभी मतलब काफ़ी डैमेज हुआ हुआ रोड है वो। तो एक तरीके से जब आप किसी को लेके भी जाते हैं ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा वो हिचके जाता है कि यार ये तो मेन एक्सेस और ये चीज़ें इसकी थोड़ी सी अभी हिली हुई है। अच्छा इसी चीज़ के अंदर अगर आप मेरठ को देखते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि उसका जो मेन रोड है ना वो बहुत प्रॉपर है, ग्रीन बेल्ट भी साफ़ सुथरी हो गई है। जैसे बीच में थोड़ा सा वो वहाँ पे नर्सरियाँ वगैरह लग गई थी, फिर वो था वो भी अब साफ़ सुथरा है, जगह साफ़ है, तो वो एक तरह से उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना जो शुरू की वो बहुत अच्छी बन जाती है। फिर जिस तरह आप गेट से एंटर होते हैं तो वो जो मेन आपका जो अंदर वाला जो गेट वाला रोड है उसके ऊपर कमर्शियल बन रहा है, नई कंस्ट्रक्शन है, तो वो एक तरह से इंप्रेशन अच्छा चलता है उससे। अब इसी को अगर हम अलीगढ़ के अंदर देखते हैं ना, तो उसके अंदर वो जो बाहर से ही थोड़ा सा जो गड़बड़ शुरू हो जाती है ना, वो फिर वो थोड़ा सा माइंड बनाने में मुश्किल भी कर जाती है कभी कभी। ऐसा ही है, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर आप जब इंटर होते हैं तो उसके सराउंडिंग के अंदर जो स्टार्ट के घर है ना वो नहीं बने हुए, पीछे जाके घर बने हुए, साइडों पे बने, जो गेट एक्सेस हैं उनके ऊपर घर नहीं बने हुए। अगर आप नए नए मन में जाते हैं गेट के ऊपर तो भी नहीं घर बने हुए दिखते हैं, सामने थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखना शुरू होते हैं कंस्ट्रक्शन है। शिव के अंदर नहीं है। मेरठ के अंदर ये कि मेरठ के गेट के साथ जो स्टार्टिंग है ना वहाँ वो पे कंस्ट्रक्शन आ गई, पूरी कंस्ट्रक्शन तो एक वो लोकेशन बहुत अच्छी बनाता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद आबादी है, आगे जाके आबादी अभी कम है लेकिन वो शुरू के अंदर शुरू आबादी में देख उसकी के आबादी अच्छी है। रुझान हो जाता है कि नहीं यार ये जगह आबाद हो रही है। हाँ वही बात है ना, करने की जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी इससे बेहतर हो जाती है। अब जिस तरह के आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो रुझान है वो लोगों का थोड़ा सा कम हुआ है अभी, इतना ज़्यादा वो वाला जिस तरह पहले इंटेंसिटी होती थी ना कि जाकर अगर आपकी कोई सेविंग बन रही है या कुछ है मामला, तो लोग बैंकों में रखने से अच्छा होता था प्लॉट लेके छोड़ते थे कि रेट बढ़ेगा। अब जिस तरह रेट थोड़ा सा करेक्शन की तरफ है, कहीं कम ज़्यादा हुए हैं कहीं कम हुए हैं, अब इसके अंदर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से अलीगढ़ थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और मेरठ के अंदर इफेक्ट थोड़ा इससे कम हुआ है। कम। अच्छा दूसरी तरफ फिर अभी अगर हम इस चीज़ को और थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि अगले 5 साल का, कि अगले 5 साल में जिस तरह मैं अपना अगर आइडिया देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि अलीगढ़ जो है वो अब मेरठ को थोड़ा सा बीट करे शायद, क्योंकि इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन उस सेंस के अंदर आई नहीं है ना। अगर अब इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी ना तो वो एक तरह से नई जेंट्री की और नई कंस्ट्रक्शन में डाला जाएगा, उससे इसका रेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मेरठ के अंदर अगर जिस तरह कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर लोगों का थोड़ा सा रुझान कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो नई जगह की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी आप भी बताएं आपकी क्या राय पे बनती है। सलमान भाई, अगर मेरठ और अलीगढ़ की बात करें इन फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर अलीगढ़ और मेरठ का ना कोई कंपैरिजन नहीं आता है, क्योंकि जो मेरठ है वो सिर्फ एक अपर क्लास की सोसाइटी बनेगी, 91 92, इसके अंदर कोई आपको छोटी कटिंग नहीं मिलेगी, छोटी आबादी कोई नहीं देखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी लोकेलिटी होगी एक अच्छी लोकेलिटी बनाएगा, चाहे वो कोई भी आएगा, लेकिन वो जब 600 400 गज के अंदर आता है तो फिर वो उसी हिसाब से रहने की कोशिश करता है। तो जो मेरठ अलीगढ़ है, अलीगढ़ को आपको थ्री साइड कॉर्नर रोड लगता है, तो एक तक वो 200 फीट है, फिर 150 है, फिर 150 है, उधर भी 150 ही। मेरठ जो है वो अंदर की सोसाइटी है। अलीगढ़ के ऊपर जब भी ट्रांसपोर्ट आएगी वो अलीगढ़ के रोड के ऊपर आएगी, किसी भी रोड के ऊपर चलेगी, अलीगढ़ के कॉर्नर के ऊपर चौक की सोसाइटी, इसके ऊपर हमेशा ट्रांसपोर्ट मिलेगी आपको। तो इसके अंदर जितनी फैसिलिटीज़ मिलनी है वो फिर जब आबादी आ जाएगी तो फिर मेरठ से पहले अलीगढ़ को मिलेगी, क्योंकि अलीगढ़ से होके आपने मेरठ में जाना है हमेशा। इनकी जो वॉल है उसके अंदर भी बीच में इन्होंने गेट लगा दिया कि पैदल जाने आने वालों के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये अपना जो है वो ट्रांसपोर्ट भी आने जाने की सेटिंग बना लें, आपस में इनकी बातचीत चल रही है। तो मेरठ को अगर हम फ्यूचर देखें तो मेरठ का 8A तो हम ले सकते हैं इसके साथ, अलीगढ़ के साथ 9A को हम उस हिसाब से नहीं लेते हैं, क्योंकि 9A के अंदर 240 और 120 गज की कटिंग काफ़ी ज़्यादा है। असल में जो 8A को थोड़ा सा मैं इसलिए ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल वो है उसकी जो उसकी सराउंडिंग है वो बिल्कुल ही फिर वो अलग हो जाती है। उसकी जो 8A की तो सराउंडिंग बिल्कुल ही मैं कहूँगा थोड़ा सा अभी अनडेवलप्ड में आ जाती है थोड़ा सा, तो उसको तो क्योंकि असल में जिस तरह अब ये 9A और 8A का जो डिवीजन रोड है आपका ये भी 150 का रोड है, लेकिन आगे जाके ये डेड हो जाता है, आगे इसका एंड हो जाता है ना, वही ना, वहां से फिर आपने थोड़ा सा राइट होना है, फिर आपने लेफ्ट होना है, तो फिर 150 जो है आपका ये सिंसेक्ट एड वाला शुरू होता है।
तो वो जो थोड़ा सा बीच में जिगजैग होती है ना इसकी, ये थोड़ा सा ये इस रोड को ना इतना ज़्यादा एक्सेस में लाना नहीं देती। फिर जिस तरह अभी सेक्रेटेरिएट में आबादी नहीं है, सदर में आबादी नहीं है, अरीशा में थोड़ी देर अभी वो गेट वेट बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको डेवलप कर रहे हैं अभी, तो वो कोशिश कर रही है अरीशा सोसाइटी वहाँ पे। लेकिन वो जो रोड है ना जो 8A और 9A का, वो इतना एक्टिव रोड नहीं है। अच्छा, आज के अंदर भी आप दिन में भी जाते हैं ना तो आपको वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो उस लिहाज से भी मैं 8A को थोड़ा सा माइनस ज़्यादा करता हूँ। भले बहुत सॉलिड जगह है, बेहतरीन जगह है, रहने के हिसाब में भी घर भी बने हुए, लेकिन मैं अपनी प्रेफरेंस, जो मेरी प्रेफरेंस है, मैं हमेशा कहूँगा कि आप जितना मेन रोड के एक्सिस के करीब रहोगे ना, वो मज़ेदार होती है जगह। अब इसके लिए फिर मैं मतलब मुझे हमेशा फिर मैं अलीगढ़ को थोड़ा सा प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर मैंने रहना है तो मैं कोई 2-4 साल की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो अगले 50-60 साल की बात सोच रहा हूँ इसके अंदर। तो मैंने वो देखना है कि जो इसके जो एक्सेस रोड्स हैं, जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं। अब यहाँ से बात ये है ना, मेरठ के अंदर अगर आपको कमर्शियल के अंदर आप चीज़ें नहीं मिल रही वहाँ पे, जाहिर सी बात है, अब जो मार्ट है या कोई ऐसी चीज़ है वो तो अब अंदर तो नहीं बनती होती ना, वो आपके उसके लिए बाहर ही आना है आपने। तो फिर आपने वो घूम फिर के जितनी उसके जो एक्सेस होते हैं ना, वो थोड़े से देखने पड़ते हैं। फिर होता है कि जितना बच्चे हैं आपके घर में, उन्होंने भी बड़े हो गए, कुछ ना कुछ आगे पीछे देखनी है चीज़ें। तो उस लिहाज से मुझे अलीगढ़ थोड़ा सा प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आप मेन रोड पे आए, फ़ौरन बाहर आए मेन रोड पे, और जहाँ भी निकलना आप निकल गए। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ा सा ट्रांजिशंस लेनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए मुझे उसके अंदर थोड़ा मेरठ को मैं कम पॉइंट देता हूँ हमेशा। दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतर सोसाइटियाँ हैं। मेरठ वालों ने काम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया, उन्होंने डेवलपमेंट जल्दी ले ली। अलीगढ़ ने थोड़ा सा स्लो किया, क्योंकि बड़े प्लॉट से उनकी डेवलपमेंट के काम के लिए अमाउंट उनको ज़्यादा चाहिए थी, यूज़ आप उनको थोड़ा लेट मिले फंड, इस वजह से थोड़ा सा वो बैक पे रह गए। बाकी दोनों अपनी जगह पे सही चल रही हैं, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन सही है, मेरठ की भी अपनी जगह पे सही है। मेरठ वालों ने 9A ने जो है वो 200 फीट मेहमाज मोड़ वाले रोड के ऊपर इन्होंने गेट निकाल दिया 9A का, इस वजह से ज़्यादा अच्छी फोकस में आ गई 9A, मेरठ 9A जो है। 8A का गेट साइड 9A2 वालों ने भी निकाल दिया ऐसी। हाँ, 9A2 ने तो निकाला हुआ था, लेकिन वो एक्टिव नहीं था गेट, हाँ, एक्टिव हो गया, कर दिया गेट। एक्टिव हो गया। तो ये दोनों जो इस रोड के मेहमान मोड़ से एक्सेस आने की वजह से और ज़्यादा इनको नज़र आने लगी है सोसाइटी अब लोगों को। पहले इनके गेट के ऊपर लिखा हुआ नहीं था, बाकायदा नाम भी लिख दिए हैं, सब कुछ भी है। तो जो एक जाने आने वाला उसको एक अब समझ आने लगी कि हाँ भाई ये सोसाइटीज़ हैं और इनके अंदर काम हो रहा है, नज़र आने लगा। अब नज़र आना शुरू हो गई, दोनों ही दिख रही हैं ज़्यादा। तो अगर लेना चाहे कोई हमारे दोस्त या उनको लेना चाहता है, वीडियो देख रहा था, तो ले सकता है। अलीगढ़ के अंदर लेने के लिए उसको जो बड़ी जेंट्री है, जिसको 400, 600 और 200 गज की रिक्वायरमेंट है, और वो ये चाहता है कि मेरे पास कोई छोटी कटिंग का आबादी ना हो, या आप कह लें कि कम प्लॉट्स हो, मेरे पास जो है आबादी थोड़ी कम हो, तो वो अलीगढ़ में आ जाए। जिसको चाहिए कि थोड़ी सी आबादी ज़्यादा चाहिए हमें उसकी सोसाइटी के अंदर, मिक्स जेंट्री चाहिए, तो वो फिर मेरठ के अंदर वो फोकस करें। मेरठ के अंदर आपको सारी कटिंग मिल जाती हैं, बीच में आपको कमर्शियल मिल जाते हैं, कमर्शियल आपको अलीगढ़ में भी मिलते हैं। बस एक वो थोड़े से साइजेस का फ़र्क आ जाता है कि मेरठ जो बड़ी सोसाइटी है, अलीगढ़ जो साइजेस के हिसाब से थोड़ी छोटी सोसाइटी आती है, उसके अंदर प्लॉट्स कम है। नहीं, प्लॉट भी कम है और सोसाइटी भी छोटी है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाइयाँ तो अलीगढ़ में आती ही नहीं है। अलीगढ़ में नहीं है, उस लिहाज से तो वही बात है ना कि अच्छा, रोड साइज भी अच्छे हैं अंदर के, 40 का स्टैंडर्ड रोड है। उस लिहाज से जगह वही है कि छोटी है और प्लॉट भी कम है इसके अंदर। टोटल 4 गली में तो अलीगढ़ खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे रोड से आप चलें 4 गली के बाद तो मेरठ की वॉल आ जाती है। अच्छा, 9A2 में तो और ये फायदा है कि उसमें कमर्शियल भी 6-7 ही गिनती के हैं, वो भी गेट के साथ ही है। बाकी सिर्फ 9A1 में जो बैक वाली साइड है उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कमर्शियल की सेटिंग अच्छी है कि बैक पे रखी, इतना ज़्यादा वो सामने लोगों के साथ जो है ना बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी वो आबादी को। कमर्शियल के तो थोड़ा सा वैल्यू डाउन होती है। मेरठ ने जो सेंटर में कमर्शियल दिए हैं, अब उनकी जो बैक साइड के मकान है उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। जब आप प्लॉट बेचने जाते हैं, नक्शे में कमर्शियल देख के उसको 50 लाख वैसे डाउन कर देते हैं, जैसे पीछे हाईवेज खड़ा हुआ है इसके, ऐसे ही वो बन भी गए, हाईवेज खड़े हुए देख रहे हैं उनके। बस ये थोड़ा सा फर्क आता है इसके अंदर। बस अब बात वही है कि वो जिस तरह हम कहते हैं कि वो जैसे एक ही कलर के 2 शेड हैं, ये लाल ये वाला शेड जो है 19 नंबर अच्छा है या 20 नंबर अच्छा है, ये इतने ही फर्क में दोनों खड़ी हुई है जगह। क्योंकि एज अ ओवरऑल इनको देखा जाए तो ये बेहतरीन चॉइसेस हैं ये दोनों। लेफ्ट साइड में तो आपकी बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि अगर वही बात है 120 आपको अच्छा लगता है, 120 आपको मेरठ में मिलेगा, 240 वहाँ मिल जाएगा, बाकी 400-600 अलीगढ़ में। वहाँ पे सिर्फ आपको एक ये कि यूनिक 200 मिल रहा है। तो वो एक तरह से ये है कि जिसकी 200 की एवरेज है वो 200 वाले में चला जाए, जिसकी 120 की है वो मेरठ में आ जाए। मतलब दोनों में अब कोई आप इतना बड़ा ना कंपैरिजन कर नहीं सकते कि जी नहीं मेरठ बहुत अच्छी है तो अलीगढ़ बहुत बुरी है, या अलीगढ़ अच्छी है तो मेरठ बुरी। अब वो वाला फार्मूला इसमें है नहीं है।
क्योंकि अब ये सिर्फ आपकी अपनी प्रेफरेंस और अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर चली गई बात कि आपको, अगर वही बात है 120 का बजट है तो 120 में जाओ, थोड़े से पैसे डाल के वहाँ 200 में चले जाओ, और थोड़ा 200 वाला है वो थोड़ा हिम्मत करेगा 200, यानी इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेडेशन देख सकते हैं। बाकी पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी वगैरह, बाउंड्री वॉल, हर चीज़ दोनों के अंदर आती है। ये बताएं कि ताजिम भाई कि वो अपना आज अगर जिस तरह प्लॉट लेने आता है आपके पास, कोई आपका देखने वाले हैं या और लोग हैं, तो 120 और 240 इसका वहाँ क्या रेट है अभी? भाई अगर हम मेरठ की बात करें तो 120 गज आप कह सकते हैं कि एक के राउंड मिल जाते हैं आज के टाइम में, एक से लेके एक 10-15 के बिटवीन एक में मिल जाता है अभी? कॉर्नर के अलावा कॉर्नर जो है वो पे एक अपनी डिमांड पे तो बहुत ही आप अच्छा जबरदस्त किस्म का रेट दे रहे हैं। बीच में अच्छे रेट हुए थे, अभी आपके सामने मार्केट थोड़ी सी डाउन है तो इस वजह से इसके भी रेट थोड़े से कम हो गए। आबादी इसमें आ चुकी है। नहीं ये तो अभी मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुआ ये रेट सुन के आपकी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे रेट हैं। अगर हम 240 देखने जाते हैं, 240 आपको यहाँ पे 1:45 से स्टार्ट होकर तकरीबन 2:15 तक के रेटों में मिलते हैं लोकेशन के हिसाब से। पीछे जाते हैं तो रेट कम हो जाते हैं, अगर आप 600 के करीब आते हैं तो रेट ज़्यादा हो जाते हैं। 400 गज का प्लाट जो है वो आपको 2.5 से प्लस में मिलता है, 2.5 और 3 के दरमियान मिलना शुरू होते हैं प्लॉट। अगर आप 600 गज की बात करते हैं, 600 गज का जो है वो आपको 3.25 से लेके तो 3.25 तक के रेटों में मिलना शुरू होता है अंदर की कटिंग के अंदर लोकेशन के हिसाब से। मेरठ जो है वो इसी वाले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम अलीगढ़ के रेटों की बात करते हैं तो अलीगढ़ के अंदर इस टाइम पे 200 गज का प्लाट आपको जो है 1.5 के अराउंड मिलना शुरू हो जाती है फाइलें। 1.5 के अंदर ही होगा अभी तो, वो बस लोकेशन कॉर्नर वगैरह हटा दिया जाए तो 1.5 के अंदर अंदर के। अब इसीलिए 1.5 से आगे पीछे कहते हैं, कोई कॉर्नर होता है तो वो ऊपर जाता है, या कोई पार्क फेसिंग आ गया तो उससे थोड़े से ऊपर जाते हैं। फिर लोग एतराज करते हैं आपने 1.5 से नीचे कहा था हमें, तो फिर पार्क फेसिंग आ जाए या कॉर्नर आ जाए और सिंगल बेड के भी है उसके अंदर प्लॉट। अब सिंगल बेड आपको 1.5 में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। उसके अंदर एक बेड पूरी सिंगल की है, उसके पीछे 20 फीट गली है, आगे 40 फीट गली है। वो सिंगल बेड का है, उसके अंदर आप जो बनाते हैं उसके अंदर नक्शा बहुत अच्छा बन जाता है उसका। ऐसे ही 400 गज की कटिंग आप देखने जाते हैं, 400 गज इस टाइम पे 2 से लेकर 2.25 के दरमियान आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। 9A1 9A2 कंबाइन दोनों का बिल्कुल ऐसे 2 के करीब में 9A1 में मिल जाता है, 2.25 के करीब आपको 9A2 में मिल जाता है। तो इसी वेरिएशन में मिलता है। 600 गज अगर देखने जाते हैं, 600 गज इस टाइम पे 2.5 से लेकर 3 के दरमियान आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट आज के टाइम में मिल रहे हैं। थोड़े टाइम पहले आपको सबसे हल्की लोकेशन का प्लॉट 3 में मिलता था, 3 और 3.5 का रेट था। आज थोड़ी सी मार्केट डाउन है तो आपको 3.5 और 2.5 के बीच में प्लॉट 600 गज के मिलते हैं। 9A1 9A2 दोनों में मिल जाते हैं। मेन रोड के अलावा, मेन रोड एक अपनी मर्जी का होता है, उसका रेट ही अपना होता है। वो मेरठ मिले मेरठ का और इसका तो वैसे वो जो मेन रोड है उसका तो कंपैरिजन भी बहुत वो है, क्योंकि मेरठ तो ऑलमोस्ट डबल रेट पे है। असल में मेरठ का जो लोगों को आइडिया नहीं है, मेरठ का जो मेहमान मोड़ वाली तरफ प्लॉट्स आते हैं ना, वो एक तो ज़्यादातर सिंगल बेल्ट हैं। 8A के अंदर तो सिंगल बेल्ट हैं, 9A के अंदर डबल बेल्ट पे हैं, पीछे भी प्लॉट है लेकिन 750-700 से प्लस प्लॉट है वो। हाँ, बड़ा प्लॉट है। एक लोकेशन अपनी बन जाती है। उसके बाद पे उसके अंदर सेल परचेस पहले स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने उसके ऊपर रुझान ज़्यादा दिया है। ऐसे ही मेरठ अलीगढ़ के अंदर जो है 600 गज की कटिंग जो प्रॉपर सिर्फ 600 गज की, बड़े साइजेस नहीं है। और फिर आबाद भी बाद में होना चाहिए। अच्छा, ये भी जो 9A2 वाली है ये भी सिंगल बेल्ट है, 600 गज की कटिंग है, लेकिन है 600, इससे बड़ा नहीं है इसमें। तो वो थोड़ा सा रुझान इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा गया कि उसके अंदर काम पहले स्टार्ट हो गया था, लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट कर लिया। नहीं, बात ये है ना, अब अगर मेरे ख्याल से कोई 6 के करीब होगा, मेरे ख्याल से प्लस का प्लॉट बड़ा ही, बल्कि ज्यादा ही होगा अभी भी। मतलब मेरे ख्याल से ये पहले तो 8 8.5 की भी बातें कर रहे थे इसके ऊपर। अब अगर यही मेन रोड अगर आप अलीगढ़ का देखते हैं तो मेरे ख्याल से आज कुछ 4 के रेट में होना चाहिए। 4 के रेटों में तो उस लिहाज से देखा जाए वो अब सिर्फ 100 गज बड़ा है, लेकिन उसके रेटों के हिसाब से मेरठ का बहुत स्ट्रॉन्ग है जगह। मेरठ ने डेवलपमेंट पहले की थी, फिर मेरठ अपने टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की, तो उस वजह से अलीगढ़ का नाम कोई नहीं जानता था जिस जमाने में। जिस टाइम पे लेफ्ट हैंड के ऊपर सिर्फ एक मेरठ का नाम सुनाई देता था कि यार एक मेरठ सोसाइटी है वहाँ पर जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हमारा IP सुमरो वाला जो अलीगढ़ की जो बेल्ट है, फिर ये काफी इफेक्ट हुई है मेन रोड इसके अंदर के। ये क्या रेटों में आना चाहिए इसको? इस टाइम के ऊपर तो आपकी अपनी मर्जी का रेट है। रिसेंट के अंदर यहाँ पे कुछ 3.25 3.5 के करीब में भी लास्ट बिकी है ये माइनस के रेटों के अंदर। उस टाइम पे किसी टाइम के ऊपर आपको 4 में मैक्सिमम तो 4 4.5 तक तो गया है, 4.25 तक की यहाँ पे फाइल बिकी है, 4.20 तक बिकी है फाइल यहाँ पे। लेकिन अब वो माइनस हो गया, इस टाइम पे 3.5 के अंदर भी फाइल आपको कोड हो गई होती है। नहीं मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मेन रोड इसका भी बहुत काम का है। इस पे वो दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, वो अब देखें कब स्टार्ट होती हैं। बाकी ये है कि एक दो मेरे ख्याल से और भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई स्कूल वगैरह या कॉलेज है क्या वो भी बनना शुरू। आपको कोने के ऊपर आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाता है, उसके बाद कुछ वो स्टेट की शॉप्स मिल जाती हैं, उसके अलावा हार्डवेयर वाले हैं और भी हैं।
तो उसके अलावा थल्ला मिल जाता है, एक फार्म हाउस मिल जाता है यहाँ पे, एक कॉर्नर के ऊपर लास्ट में हॉस्पिटल का प्लॉट है, वो भी एक्टिव होने की चांसेस हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल के हवाले से ही रखा हुआ है बंदे ने प्लॉट। जब उसके अलावा जो इसकी रोड की जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छी है, इसके ऊपर जब भी ट्रांसपोर्ट आएगी इस रोड के ऊपर लाजमी ट्रांसपोर्ट चलेगी। ये रोड आपका जो है वो क्वेटा टाउन 3A की बैक से स्टार्ट होता है 150 फीट रोड और चल के गुलशन मेवाड़ क्रॉस करता है, वो आपका सर 63 टाउन जा रहा है, गुलशन वो साथ गार्डन सिटी को क्रॉस करता है, यही रोड आईबी सोमो सीधा के बाद आपका 63 टाउन नॉर्दर्न बाईपास लगता है जाके। शायद 63 जिसको आप कहते हैं वो भी आईबी सोमो रोड ही है, तो रोड क्रॉस करके उसका नाम चेंज हुआ हाँ। और उसके बाद स्ट्रेट जाके 63 टाउन के एंड में जाके क्लोज होगा। ये की सिंगल रोड इस है, रोड के ऊपर जब भी आएगी ट्रांसपोर्ट लाजमी आएगी, बिल्कुल पर आएगी। इस वजह से लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अभी रेट कम है, ले लिया जाए, इन फ्यूचर रेट जब भी होगा तो इसका रेट उससे ज़्यादा तेज़ आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक हमारी छोटी सी कोशिश आपको अलीगढ़ और मेरठ के हवाले से बताने की। इसके अंदर अगर और भी कोई आपके सवालात हों, कोई और आपके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मामलात हों या आपके कोई ऐसे सवाल हों जिनके हम जवाब ना दे सकें हों तो हमें कमेंट्स में या आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप हमें काइंडली रात के टाइम में स्पेशली जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। दिन के अंदर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।